और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करे को नहीं कर रहे हो? कितने घंटे काम किया आज? नीचे कमेंट्स में लिखो। अगर काम किया तो बधाई हो, बहुत बढ़िया, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ किया। हम बात करने वाले हैं इस स्टोरी के बारे में जो कि मैं देख रहा था कल। हर न्यूज़ उसमें टॉप पे न्यूज़ यही चल रही थी। ऐश्वर्या शियोरन समथिंग जो भी नाम होगा इस लड़की का, मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी ये, और यूपीएससी में इसकी रैंक 93 आई है। बहुत ही वायरल न्यूज़ है, लोग सठियाए हुए हैं। मेरे पे लोगों ने कुछ भेजा भी कि भाई इस पर वीडियो बनाओ। मुझे समझ नहीं आया भाई इससे मैं क्या बोल दूंगा, बट एक्चुअली मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी मेरे को बहुत ही अम्यूजिंग ह्यूमन बिहेवियर समझ में आया, बहुत ही मुझे दिखा इसके बारे में। एंड मेरे को लगा ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपके सामने रियलिटी हो रही है और आप उसको एक मैट्रिक्स के साथ देख सकते हो तो आपको उसमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि आप पहली बार मैट्रिक्स से स्टेप आउट करते हो और उसको ऑब्जेक्टिवली देखते हो। तो आपको यहाँ पे एक रियलिटी देखनी है, रियलिटी का पार्ट नहीं बनना, उसको ऑब्जेक्टिवली अगर देख सकते हो तो आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो जिंदगी में, क्योंकि आपने क्रिटिकल थिंकिंग अचीव कर ली है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्त, इंस्टाग्राम पे जाओ @mensutra और अपनी प्रॉब्लम भेजो, उसमें वीडियो बनाऊंगा और किताब खरीद सकते हो दोस्तों, ठीक है। द रूडेस्ट बुक एवर, मैट्रिक्स को ऑब्जेक्टिवली देखने के मैंने बहुत ही बाइनरी छोटे मोटे तरीके, छोटे छोटे पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हुए किताब लिखी है, आपकी हेल्प करेगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। आने वाली किताब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी और थोड़ा हम ज़्यादा घुसेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। हम स्टोरी देखते हैं। मीट ऐश्वर्या शियोरन, Miss India 2016 finalist Aishwarya Shoran is setting the internet on fire after she secured an all India rank of 93 in UPSC results in 2019. So क्या लगता है आपको, हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे? 5 सेकंड के लिए सोचो, क्या रिवील करता है ये? क्योंकि आपको एक चीज़ सिंपल सी यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है। जो भी न्यूज़पेपर्स में आ रहा होता है, ये ओपिनियन आर्टिकल्स हो गए या फिर जो भी वायरल चीज़ें होती हैं, तो मैं एक चीज़ समझना, ये काइंड ऑफ हमारे कल्चर का रिफ्लेक्शन होता है। समझ रहे हो? हु वी आर एज अ सोसाइटी, ये काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज आप समझो, ये लोग वही वायरल कर रहे हैं, फिर ये लोग वही बार बार प्रिंट करेंगे जो उन्हें पता है जिस पे ज़्यादा क्लिक्स और लाइक्स जाएंगे। तो अगर एक रीज़न आपके पास, करीना कपूर ये सोच रही है, तैमूर ये कर रहा है, आज आलिया भट्ट ने ये पहना, या फिर उसने आज वर्कआउट करते हुए ये कपड़े पहन लिए और उसमें बॉम्ब लग रही थी, ऐसे आर्टिकल्स मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी लेता हूँ, हो सकता है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। वो इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है इस पर ज़्यादा हिट्स आते हैं। दैट्स हाउ कलेक्टिवली द सोसाइटी थिंक्स एंड व्हाट कलेक्टिवली द सोसाइटी वांट्स, ठीक है। अब इस आर्टिकल को समझो, इसमें क्या है। एक लड़की है जिसने यूपीएससी में 96 रैंक लाई। गुड, ग्रैंड, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। लेकिन ये वायरल इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो 93 रैंक लाई या 96 रैंक लाई, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर 1 से लेके 96 के बीच में बहुत सारी लड़कियां होंगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 से लेके 100 के बीच में 96 में और एक यही मात्र लड़की थी, इसलिए हम इस पर आर्टिकल बना रहे हैं, क्योंकि एक लड़की आउट ऑफ 100 गाइज ने एंटर किया है यूपीएससी में और एग्जाम फोड़ा है। नहीं तो लेट्स से जिस 50 के अंदर अगर हम देखते हैं, 1 से लेकर 50 के अंदर जितनी भी लड़कियां होंगी, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? उनके बारे में ऐसे बुरी तरह से वायरल आर्टिकल्स, वायरल न्यूज़ और पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल और फायर जो इंटरनेट है वो क्यों नहीं लगी हुई है? क्योंकि वो मिस इंडिया फाइनलिस्ट में नहीं थी। यहाँ पे हम आते हैं वापस परसेप्शन में अपने। हमारा परसेप्शन क्या होता है? हम अपीयरेंसेस से कैसे परसेप्शन फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये लड़की एक टाइम पे मिस इंडिया में 2016 में फाइनलिस्ट थी, तो हमारा परसेप्शन होता है ओ ये सुंदर लड़की है, ओ ये मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में गई, ओ ये मॉडल है, ओ इसको तो यानी कि ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी कलेक्टिवली हमारे दिमाग के हिसाब से, क्योंकि हमने प्रेजुडिशियल वे में परसेप्शन जोड़ रखा है अपीयरेंसेस के साथ में कि एक इंसान अगर मॉडल है, सुंदर है, खूबसूरत है, मिस इंडिया में फाइनलिस्ट थी, तो वो पढ़ाई कैसे कर सकती है? हमारा दिमाग फट जा रहा है, इंटरनेट पे आग लग जा रही है। इसको शेयर करो कि भाई मेरे को एक ऐसी नई चीज़, यूनिक चीज़ पता चल गई है जो दुनिया में मैं सोच ही नहीं सकता था, कंसीव नहीं कर सकता था, परसीव नहीं कर सकता था। ये कैसे हो गया कि एक लड़की जो कि मॉडल बनना चाहती थी, कि इंस्टाग्राम पे अगर फोटो डाल रही है और वो मॉडलिंग कर रही है, तो वो एक्चुअली में समझदार या तेज या फिर पढ़ाई में बहुत हार्ड भी हो सकती है कि भाई वो पढ़ाई करके यूपीएससी एग्जाम फोड़ दे। ये इनकंसीवेबल है मेरे दिमाग में, क्योंकि भाई चीज़ों तो बॉक्स में होनी चाहिए। मिले बहुत फनी है ये, क्योंकि हम परसेप्शंस के हिसाब से चीज़ों को ऐसी जज करते हैं। हम आज भी अपीयरेंस बेस्ड थिंकर्स हैं इन अ वे। हमारी थिंकिंग लेवल की कैपेसिटी अभी भी अपीयरेंस बेस पे है कि अगर ये इंसान ऐसा लगता है तो मैं 500 परसेप्शन उस बेसिस पे जोड़ दूंगा जो भी मेरे अंडरस्टूड हैं इस अपीयरेंस के बारे में। तो अगर एक लड़की इंस्टाग्राम पे है, सुंदर है, तो इसको वहाँ अगर ये होती और ये यहीं पे करती रहती जिंदगी में, तो उसको कोई नहीं पूछ रहा था, कोई भी आर्टिकल नहीं आने वाला था। अगर 2016 के बाद से इंस्टाग्राम मॉडल बन जाती है, सिंपल मॉडल बन जाती है, हम कभी नहीं जानने वाले थे, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उस इंसान से। हमारा दिमाग उड़ा दे रहा है कि अगर एक इंसान ने पढ़ाई करके वो चीज़ को स्विच करके कुछ और कर लिया, तो हम कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, और इस पर हम बहुत चर्चा करने वाले, हम बात करने वाले और हम शेयर करने वाले, हमारे लिए बहुत ही अम्यूजिंग चीज़ है। वही बात जो मेरी सबसे पहले आई, बाकी सारी लड़कियों का क्या, जो 100 से 1 के बीच में और भी लड़कियां होंगी, क्योंकि वो 2016 मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया उसमें नहीं गई, तो अब उन पर कोई आर्टिकल नहीं आने वाला, या उनको ऐसा वायरल नहीं किया जाएगा। हो सकता है टॉप 10 में आ जाए, हो सकता है टॉप 30 में आ जाए। व्हाट अबाउट जो 50 से 60 या 50 से 70 के बीच में थे,
वो तो इससे बेटर रैंक लाई हैं, उनको तो लाना चाहिए और आपको कवरेज देना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से, बट नहीं, बिकॉज ये सेंसेशनल स्टोरी है, बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करता है, हमें बताता है हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को। और इस सबसे सीखो कि हमारे परसेप्शन कितने बॉक्स्ड हैं हमारे दिमाग में खुद ही, और अगर हमें फ्री होना है तो हमें इन परसेप्शन से फ्री होना पड़ेगा। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि इंसान जो उसका पास था जिसमें वो मिस इंडिया गई, क्योंकि हम उसको काइंड ऑफ एक अनइंटेलेक्चुअल कंपटीशन का देखते हैं। मे भी ये हो सकता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटी सेंट्रिक है, इतना ज़्यादा वेन है, समझ रहे हो, ऐसा कंपटीशन, बिकॉज ब्यूटी सब्जेक्टिव है, तो हम सोच नहीं सकते उसमें ब्रेन्स अटैच करना। इवन तो हम थियोरेटिकली बोलते हैं कि हाँ ये लड़की के आंसर्स बहुत बढ़िया थे, बट हम कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये एक्चुअल में जहाँ पे हम साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को देखते हैं जिस तरह से, उसमें हम इनको दोनों सर्कल्स को पुट करेंगे। क्योंकि हम वही बात आता है परसेप्शन का कि हम कहें इंटेलिजेंट इंसान कैसा देखना चाहिए, एक स्मार्ट इंसान, बहुत ही प्रोफेसर टाइप जिसने इंटेलेक्चुअल है, तो हम सोचते हैं हाँ इंसान अट्रैक्टिव नहीं होगा बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टिव इंसान इस बॉक्स में डालेंगे, और जो थिंकर है इंटेलेक्चुअल है उसको हम इस बॉक्स में डालेंगे, और उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। क्यों? किस बेसिस पे बॉक्स आपने क्रिएट किए, किस बेसिस पे आपने अपनी थिंकिंग को इस लेवल पे लाया, अपने परसेप्शंस को लाया, और आपने आज तक इसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया? ये जब मैंने स्टोरी पढ़ी मेरे लिए 0% उसमें होता, मैंने कहा ठीक है तो मैं क्या करूँ, ये स्टोरी नॉन स्टोरी है। अगर आप इस लड़की का अचीवमेंट, सिंपल प्योर अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, 100 में रैंक लाइए, ठीक है, तो सारी लड़कियों का अचीवमेंट होना चाहिए, वो तो यहाँ हो नहीं रहा। यहाँ पे अचीवमेंट सेलिब्रेट हो रहा है क्योंकि ये मिस फाइनलिस्ट और मिस इंडिया और मॉडल एंड ला 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 इंस्टाग्राम काइंड ऑफ, दो वर्ड यहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं हमारे लिए, इंस्टाग्राम और एक इंटेलेक्ट, जो दो वर्ड हमारे परसीवेबल दिमाग के हिसाब से कभी यूनाइट नहीं हो सकते, इसलिए वायरल स्टोरी। आई होप आप समझें इसमें कि हम ह्यूमन एज पीपल कैसे परसीव करते हैं रियलिटी को, और ये जितनी भी चीज़ें ये हमारे खुद हमारे इंटेलिजेंस के बारे में, अगर आप इस स्टोरी में आपको भी ये फीलिंग आई हो तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए, हाउ डिड यू फॉर्म दैट ओपिनियन, व्हाई डिड यू फॉर्म दिस परसेप्शंस, और आप कब तक ऐसे कितने ज़्यादा परसेप्शंस फॉर्म किए हुए जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, और ये जब होंगी चीज़ें आप वैसे ही एक भीड़ की तरह रिएक्ट करोगे इंस्टेड ऑफ आउटलायर बन के। समझो इस चीज़ को।